इजराइल अमेरिका अगेंस्ट ईरान वार को 1 महीना हो चुका है और ये लड़ाई अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस लड़ाई से ऑयल एंड गैस की कमी से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज जहां ऑयल एंड गैस का भंडार है वो सब खुद को वॉर के लपेट से नहीं बचा पा रहे हैं। जब इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड और उसके ऑयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान ने गल्फ देशों के ऑयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर दिया। साथ ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इससे ईरान पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर अमेरिका पे प्रेशर डालना चाह रहा है और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी होता दिख रहा है। अमेरिका ने टेम्पररी ईरान पे अटैक करना बंद कर दिया है और ईरान को पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट से निगोशिएशन करने कह रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने लड़ाई जारी रखी और अपने सोल्जर्स ईरान में उतारा तो अमेरिकन सोल्जर के जान गंवाने का रिस्क है, जो कि अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहेगा। साथ ही ईरान पूरे गल्फ देशों के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा और नहीं चाहते हुए भी गल्फ कंट्रीज इस लड़ाई में सक इन हो जाएंगे। ये सिनेरियो इस पूरे रीजन को एक लंबे वॉर की ओर ले जा रहा है। ये चीज पूरे वर्ल्ड ओवर में एनर्जी क्राइसिस पैदा करेगा जिसके इफेक्ट से कोई भी देश नहीं बच पाएगा और अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस सिचुएशन में। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो इस लड़ाई से इज्जत बचा के कैसे बाहर निकले, जहां वो कह सके कि उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसे अमेरिकन पब्लिक को भी समझाना है कि वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो अमेरिका के फेवर में है और ईरान अमेरिका के लिए खतरा था। वैसे अमेरिका में लोग सड़कों पे आ चुके हैं इस वॉर के विरोध में और आने वाले टाइम में ये विरोध और बढ़ सकता है। अब समझते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद क्या सिनेरियो बनेगा। अगर इस वॉर में ईरान की प्रेजेंट रिजीम सरवाइव करती है तो ये अमेरिका के लिए एक हार की तरह देखा जाएगा। साथ ही में ईरान की रिजीम की ये कोशिश रहेगी कि वो अपनी मिलिट्री को इतना स्ट्रांग कर सके कि आने वाले आगे टाइम में अमेरिका या इजराइल उस पर दोबारा इस तरह का हमला नहीं कर पाए। साथ ही में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कोई दूसरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तरफ सोचेगी। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अमेरिकन बेसिस को अपनी ज़मीन से निकलने को भी कह सकते हैं। अमेरिका विल नॉट बी कंसिडर्ड ए रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर। वर्ल्ड ओवर आर्म रेस बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर आर्म रेस भी बढ़ेगा। हर कंट्री चाहेगी कि उसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट हो। यूनाइटेड नेशन की साख मतलब क्रेडिबिलिटी कम होगी। कमजोर और छोटे देश अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे कि अमेरिका की साख भी कम होगी वर्ल्ड ओवर और चाइना की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और हो सकता है कि बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न देश चाइना से सिक्योरिटी पैक्ट करेंगे। ये सब सिनेरियो हैं अगर वॉर रुक जाती है तो। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान गल्फ कंट्रीज़ का हो रहा है। ईरान जितनी देर इस वॉर में रहता है उतना ही नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड ओवर भी उतना ही नुकसान होगा। ईरानियंस को अपने सिविलाइजेशन पे काफ़ी गर्व है और वो किसी भी हालत में अमेरिका की ऑक्यूपेंसी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले भी हमने देखा है कि ईरान ने इराक से 10 सालों तक जंग की है और हार नहीं माना था। लेकिन पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि शायद ईरान पे न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है।